Hello friends. Today our topic is MCQs based on computer fundamental. आज हमारा टॉपिक MCQs पर आधारित है जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल के MCQs हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल जो है आपके बेसिक होता है कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, सिंपल नेटवर्क्स के बारे में जानना, तो वो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल पर कुछ बेसिक MCQs कुछ इस तरीके के आएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। मैंने कुछ MCQs रखे हैं जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं। तो फर्स्ट MCQ है आपका, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज़। एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है जितनी भी हमारी ड्राइंग है, जितनी भी हमारा प्रिंटिंग टेक्स्ट है या जितनी भी अदर इमेजेस हैं, किसमें, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। वो कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड नहीं है, प्लॉटर नहीं है, स्कैनर है और OMR नहीं है। स्कैनर इसका आंसर है। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, हमारा जितना भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट कर देती है। जो भी टेक्स्ट हमारा लिखित में होता है या हार्ड कॉपी में होता है उसको एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देती है। यानी अगर आपके पास कोई बुक है, कोई कॉपी है, कोई ड्राइंग है, अगर आप उसको स्कैनर में रखेंगे तो वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर उसको फीड कर देगी। इसी तरह से नेक्स्ट MCQ पे आते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारा, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड द ईमेल फैसिलिटी अमंग द डिफरेंट होस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, ईमेल करने की सुविधा को प्रदान करता है। तो ईमेल करने की सुविधा को एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है और उस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP। SMTP यानी इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि TCP और IP के साथ काम करता है, जिसका काम ईमेल्स को सेंड करना और रिसीव करना होता है। तो ये ईमेल्स की फैसिलिटी को अलग अलग होस्ट पर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसका आंसर है B। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर इज़ डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का एक बेसिक आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन किया गया या डेवलप किया गया वो किसके द्वारा किया गया? कंप्यूटर की आर्किटेक्चर, संरचना की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की जो संरचना है, ज़्यादातर सोच रहे होंगे चार्ल्स बेबेज ने किया है। नहीं, चार्ल्स बेबेज ने तो अबाकस बनाया था। ठीक है, एक डिवाइस थी, एक लॉजिक दिया था उन्होंने कंप्यूटर की गणना करने का, लेकिन जो उसका आर्किटेक्चर है और जो संरचना है वो बनाई थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने इसकी संरचना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर to tell Excel that we are entering a formula in a cell, we must begin an operator such as। जब हम एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करना चाहिए? यानी एक्सेल में जब हमें फॉर्मूला लिखना होता है तो हमें एक ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। वो ऑपरेटर हमारा इक्वल ऑपरेटर होता है। हमेशा कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल साइन से, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो D होगा। ठीक है, इक्वल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, इन हाउ मेनी जनरेशन कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। कितनी जनरेशन्स में हमारा कंप्यूटर बटा हुआ है, या हमारे कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स बना दी गई हैं, कितनी जनरेशन आ चुकी हैं। तो सभी को पता होगा कि कंप्यूटर की हमारी 5 जनरेशन आ चुकी हैं, 5 जनरेशन। 5th जनरेशन कंप्यूटर इस समय करंटली वर्किंग है। ठीक है, जनरेशन के ऐसे नाम कुछ नहीं है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन, इस तरीके से हम बोलते हैं। और इस समय जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिनको हम आजकल यूज़ करते हैं। इसी तरीके से 6th क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो 6th क्वेश्चन भी हमारा जनरेशन पर बेस्ड है। 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किस पर आधारित हैं? 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किस पर आधारित हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, AI भी बोलते हैं, इस पर आधारित है हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो फर्स्ट इसका आंसर है। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी।
पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब पर। एक वैक्यूम ट्यूब होती थी, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखी भी होगी साइंस लैब में। वैक्यूम ट्यूब होती थी, एक हवा का दाब बनाया जाता था जिसके द्वारा हमारे कंप्यूटर प्रोसेस करते थे, उन पर प्रेशर पड़ता था और वो प्रोसेसिंग करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो हम कहते हैं माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटी सी चिप है जो कि कैलकुलेशन करती है, सीपीयू के अंदर लगी होती है। ये कह रहे हैं कौन सी जनरेशन में आई माइक्रो चिप। तो माइक्रो चिप हमारी फोर्थ जनरेशन में आई है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में हमारी कौन सी चिप हमें मिली है, माइक्रो चिप मिली है। तो इसका आंसर है बी, फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जनरेशन पर ही बेस्ड चल रहे हैं क्वेश्चन। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस चीज़ से बने थे या किस टेक्नोलॉजी पर वो काम करते थे, तो वो ट्रांजिस्टर्स की टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। बी ऑप्शन इसका सही है, ट्रांजिस्टर्स जो होते थे उसकी टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब पर काम करते थे, सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर पर, थर्ड जनरेशन के रजिस्टर्स पर काम करते थे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन VLSI आ गई थी और माइक्रो प्रोसेसर आ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी हमारी कैसी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, स्थाई मेमोरी। स्थाई मेमोरी का मतलब है जिसमें हमारा डाटा जब तक डिलीट ना हो, जब तक हम खुद ना करें, परमानेंट बना रहे, तो वो है हमारी रोम। थर्ड, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये मेमोरी हमारी रीड ओनली मेमोरी है। जब तक हम इसमें डाटा खुद से डिलीट नहीं करेंगे तब तक इसमें डाटा बना रहेगा। इस मेमोरी में हम केवल डाटा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें जो लिखा है, पर उसको डिलीट हम नहीं कर सकते हैं या उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका GUI स्टैंड्स फॉर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, GUI की फुल फॉर्म क्या है। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सी ऑप्शन इसका सही है, इसकी फुल फॉर्म है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब है जो भी स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स देखते हैं, आइकन देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, कलर्स देखते हैं, ड्राइंग देखते हैं, वो सभी GUI का एग्जाम्पल हैं, वो सभी GUI के द्वारा ही प्रदर्शित हो रहे हैं स्क्रीन पर। 12th क्वेश्चन है आपका, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कंसीडर्ड एज। कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस जब हम कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर्ड करते हैं, उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी डालते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको इनपुट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हमने पढ़ा है 3 कार्य करता है कंप्यूटर। कौन कौन से कार्य, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं इनपुट के रूप में, कंप्यूटर उसको सॉल्व करता है एज अ प्रोसेस और फिर हमें उत्तर देता है एज अ आउटपुट। तो इसका जो आंसर है वो इनपुट है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज़। जब हम कंप्यूटर को करने के लिए कोई कार्य देते हैं और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसको सॉल्व करता है, तो वो समय क्या कहलाता है, वो समय कौन सा होता है, वो समय होता है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम। फर्स्ट इसका सही है, वो एग्जीक्यूशन टाइम होता है जब भी कंप्यूटर किसी भी कार्य, दिए गए कार्य को सॉल्व करता है, तो वो एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ यूज्ड एज ए मेमोरी डिवाइस इन अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा सर्किट ऐसा है जो मेमोरी डिवाइस के अंदर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ सर्किट के नाम दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने पूछा मेमोरी डिवाइस के अंदर कौन सा सर्किट यूज़ किया जाता है। तो मेमोरी डिवाइस के अंदर एक सर्किट लगा होता है जिसका नाम होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया जाता है मेमोरी डिवाइस के अंदर मेमोरी को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा, द मेमोरी sizes in the mainframe computer and advanced technology microcomputer are expressed as। ये कह रहे हैं जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर वेरी लार्ज कंप्यूटर होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट के डाटा को प्रोसेस करने के लिए इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है।
तो ये कह रहे हैं कि इनके अंदर जो डाटा है वो किस साइज़ में मीज़र किया जाता है, किस साइज़ में रखा जाता है। जब बड़े डाटा को सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही इनका साइज़ होगा। और इनमें से जितने ऑप्शन दे रखे हैं सबसे बड़ा साइज़ कौन सा है, मेगाबाइट, एमबी। तो एमबी में मीज़र किया जाता है। सबसे छोटी इकाई है बिट, फिर आती है बाइट, फिर आती है किलोबाइट और फिर आती है मेगाबाइट। तो इनका जो डेटा है वो मीज़र किया जाता है किसमें, मेगाबाइट में। नेक्स्ट है हमारा 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। इसमें से कौन सा ऐसा पैकेज है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, पेज मेकर भी है, ओपन ऑफिस भी है, लेकिन लिनक्स नहीं है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी कि रेड हैट लिनक्स। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है फोटोशॉप इज़ ए ग्राफिकल डिज़ाइन टूल बाय द अडोब। फोटोशॉप एक ग्राफिकल डिज़ाइन टूल है, सही है। लिनक्स इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। लिनक्स फ्री सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। थर्ड है लिनक्स इज़ ओन एंड सोल्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। अब जब ऊपर हमने कह दिया कि ये फ्री है और ओपन सोर्स है तो वो ओन बाय सोल्ड और सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कैसे हो गया। ठीक है, और फोर्थ क्या है, विंडो एक्सपी इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, तीसरा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, ये सोल्ड नहीं किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, क्योंकि ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। एन एरर इज़ ऑल्सो नोन एज, एक एरर को आप क्या कह सकते हैं, एरर को हम बग भी बोल सकते हैं। एरर होती है कोई गलती, जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं और उसमें कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको एरर बोलते हैं। एरर के साथ साथ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको क्या कह सकते हैं, बग भी कह सकते हैं। तो बग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एग्जाम्पल है, कैसे सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, प्रोसेसिंग डिवाइस का नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐप है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी वर्डिंग से संबंधित काम कर सकते हैं, कोई फाइल बनाना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, ठीक है, और मैगज़ीन बनाना, न्यूज़पेपर बनाना, इस तरीके के काम कर सकते हैं और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ इन्वेंटेड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, एनी गेसेस, नो, ओके। चार्ल्स बेबेज ने तो बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज का आपको पता है, बेकस उन्होंने किया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सेमर क्रे। सेमर क्रे आप याद रखिएगा, सेमर क्रे ने सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया था। ठीक है, किसने, सेमर क्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एट्सेट्रा आर। जो ग्राफिकल पिक्चर्स होती हैं, जैसे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई फाइल दिखाई दे रही है बनी हुई स्क्रीन पर, कोई फोल्डर दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप पर, तो वो कह रहे हैं ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आइकन है। आइकन क्या होते हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स, इमेजेस जो आपको डेस्कटॉप पर की स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, चाहे वो फाइल का फोल्डर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का फोल्डर हो, कोई आइकन हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं, इन सबको हम आइकन बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की एडवांटेज कौन सी नहीं है, नॉट पूछा है। द एक्सिस टाइम ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज़ मच लेस दैन दैट ऑफ द मैग्नेटिक टेप। ये कह रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क की जो एक्सेस टाइम है वो कम है मैग्नेटिक टेप से, फर्स्ट है। सेकंड है, डिस्क स्टोरेज इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन टेप स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज कम एक्सपेंसिव है टेप स्टोरेज से। तीसरा है, डिस्क स्टोरेज इज़ लॉन्गर लास्टिंग दैन मैग्नेटिक टेप, और फोर्थ है नन।
तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक स्टोरेज इज़ लॉन्ग लास्टिंग देन मैग्नेटिक टेप। जो डिस्क स्टोरेज है वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकती है आपके डाटा को इन द कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक टेप के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट है द 0 and 1 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। और आप क्या कह सकते हैं 0 और 1 को? बाइनरी डिजिट तो बोल ही सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, बिट। ये सब क्या होती हैं? बिट होती हैं। 0 1 जो हम लिखते हैं ये सब बिट होती हैं, या फिर हम इनको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द साइज ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज़। कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क का साइज़ क्या है? ज़्यादातर जो फ्लॉपी डिस्क आती थी उनका साइज़ बहुत कम होता था, 3.5 MB। यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी है, MB में होता था, मेगाबाइट में, जिसमें आज के समय में आज का एक सॉन्ग भी स्टोर नहीं हो सकता है। ये इसका साइज़ होता था, 3.5 इज़ आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 25th क्वेश्चन। द IC चिप इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर्स मेड ऑफ। ये कह रहे हैं IC चिप जो है वो कौन से कंप्यूटर में यूज़ होती है, सॉरी, जो कंप्यूटर में यूज़ होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, कौन सी उसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। किस चीज़ की बनी होती है? सिलिकॉन की। द आंसर इज़ डी। ठीक है, तो ये पूछे थे। ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज बताए हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें 25 क्वेश्चंस को और डिक्लेयर करूंगी आपको, जो कि और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे इन्हीं की तरह। ये 25 क्वेश्चंस आप अभी प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।